हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि टैक्स पेयर्स को काफ़ी बड़ी राहत यहाँ पे जीएसटी में मिल चुकी है। सपोज़ दैट दोस्तों, मान लीजिए साहब आपका एक पैन पे अलग अलग स्टेट में दो जीएसटी नंबर है, या सेम स्टेट में आपका दो जीएसटी नंबर है, और मान लीजिए आपके एक जीएसटी नंबर के कैश लेजर में 1 या 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और उसमें सिर्फ कैश लेजर में पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई लायबिलिटी वगैरह पेमेंट करने की नहीं है। बट आपकी सेकेंड जीएसटी नंबर में लायबिलिटी हर महीने पे करने की आती है। तो क्या इस केस में आप जो आपके फर्स्ट जीएसटी नंबर में कैश लेजर में पैसा पड़ा है उसे आप यूज कर सकते हो? तो दोस्तों डेफिनेटली अब आप यूज कर सकते हो अपने सेकेंड जीएसटी नंबर के लिए। ये फैसिलिटी अब गवर्नमेंट जीएसटी के पोर्टल में बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देगी। अमेंडमेंट दोस्तों यहाँ पे कर दिया गया है बजट में। तो दोस्तों मान लीजिए अगर सेम पैन पे अगर आपने अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखा है, और एक जीएसटी के कैश लेजर में आपके काफ़ी पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस ये है कि आपके जिस जीएसटी में कैश लेजर में पैसा पड़ा है उसमें कोई अनपेड लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी लायबिलिटी रजिस्टर एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो इस केस में आप इस जीएसटी नंबर के कैश लेजर का पैसा दूसरे जीएसटी नंबर के कैश लेजर में आप बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बताया गया है, रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कंपनी पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी, चाहे टैक्स का हो, चाहे इंटरेस्ट का हो, चाहे पेनाल्टी का हो, चाहे फ़ी का हो, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, आप बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाओगे। इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड सबसेक्शन 4 एज द केस में बी। मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब दोस्तों क्या हो गया? डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक ही सेम पैन पे अलग अलग जीएसटी नंबर आपने लिया है, चाहे सेम स्टेट में हो या अलग अलग स्टेट में हो, एक जीएसटी नंबर के केस लेजर में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे जीएसटीएन के लेजर में ट्रांसफर करके यूज कर सकते हो। कंडीशन देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ एनी अनपेड लायबिलिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। लेकिन अगर मान लीजिए जिस जीएसटी नंबर के कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है और उसमें कोई लायबिलिटी आपकी बन रही है, लायबिलिटी रजिस्टर में लायबिलिटी दिख रही है, फिर आप दोस्तों नहीं ट्रांसफ़र कर पाओगे। पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद कोई अमाउंट बचती है तभी आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे जीएसटी के पोर्टल प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि आप लोगों को पता है कि अगर कोई सिंगल नंबर आपका जीएसटी नंबर है तो इस केस में ऑलरेडी ये फैसिलिटी दे दी गई। गलती से अगर आपने सीजीएसटी का पेमेंट एसजीएसटी में कर दिया, आईजीएसटी में कर दिया, तो ऑलरेडी ये फैसिलिटी प्रोवाइड है कि आप एक लेजर से दूसरे लेजर में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन सिंगल जीएसटी नंबर पर। बट अब डबल जीएसटी नंबर आपके पास कितने भी जीएसटी नंबर हो, एक सेम पैन पे दोस्तों होना चाहिए। सेम पैन पे कितने भी जीएसटी नंबर हो, एक जीएसटी नंबर के कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है उसे आप दूसरे जीएसटी नंबर के कैश लेजर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस कंडीशन ध्यान रखना, कोई लायबिलिटी उस जीएसटी नंबर पे नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी बेटर यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है टैक्स पेयर के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।